मांगी, फिर मांगी कि बाप जी हमारे ऊपर अपना रहम करें, और जब आपकी बात पहुंचे हमारे रूह के अंदर, वो खाली सुनने वाले ना हो, अपने कानों को हाथ लगाएं, कहें बाप से मांगे, होली स्पिरिट से कहें पाक रूह मेरे कानों का मस्सा कर, एनॉइंट कर, क्योंकि पूरे हफ्ते पूरे दिन बहुत सी दुनियावी चीजें मेरे कानों ने सुनी जो आपको पसंद ना थी। उन सारी आवाजों को पार करके आपका कलाम मेरी रूह के अंदर चला जाए। आमेन। हमने अभी एक रूल सेट किया था। आमेन, हालेलुया, परफेक्ट, हालेलुया। दुआ का घर, आप चाहे यहां हैं, आप चाहे ऑनलाइन हैं, आप चाहे आज छोटे बच्चे हैं, आज चाहे जॉश है, अनाया है, आने वाली जेनरेशन तक। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इतनी भारी प्रेजेंस है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट आपके छू जाने के लिए। होली स्पिरिट आज यहाँ एक एक जान को आप छुएं, एक एक जान को यहाँ पे छुएं, एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, एक एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो एनिमी ने हमारे दिलों में ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, आज यीशु के नाम में वो ब्रेक होता है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपका दिल तैयार हो यीशु को अपनाने के लिए, क्योंकि यही सच है, यीशु ही सच है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट आपकी इतनी हैवी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस द जज, जीसस द जज। अभी मेरे साथ बाइबल निकालें, अपनी अपनी बाइबल निकालें, बाइबल निकालें। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 14। ये मैंने रटा देना है, ये मैंने आपके दिल की तख्ती पे मैं दुआ करती हूँ होली स्पिरिट आप इनके दिलों के अंदर इसको प्रिंट कर दें, एनग्रेव कर दें, एनग्रेव कर दें, ताकि ये वर्स हमें याद रहें, हर पल हर मिनट ये वर्स हमें याद रहे। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 14, ताकि हमारी जिंदगी के हर पल में हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे सामने ये रेवलेशन 20 11 14 रहे, जहां लिखा मैंने एक सफेद तख्त देखा और उसमें उसको बैठे देखा, जिसकी प्रेजेंस में जमीन और आसमान भी डर के छुप गए। और फिर मैंने क्या देखा, उन किताबों में लिखा था उस वैसा ही उनके कामों के अकॉर्डिंगली जो काम किए गए थे, हमने अभी देखा, उन्हीं कामों के उन मुताबिक उनको सिला मिला। कोई उस आग की झील में गिर रहा था और कोई वो हालेलुया फरिश्तों के साथ जा रहा था। चॉइस हमारी है, फ्री विल दी खुदा ने। फ्री विल मतलब चॉइस आपकी है, कोई आपको जबरदस्ती यीशु नहीं दे सकता। कोई नहीं कह सकता इसने मुझे फोर्स किया, क्योंकि फोर्स है ही नहीं, क्योंकि यहां पे फ्री विल है कि मैं चाहता हूं या मैं नहीं चाहता। अगर मैं नहीं चाहता तो वो आग की झील वहां पे मौजूद है ऑलरेडी, और अगर मैं चाहता हूं तो वो हालेलुया वो स्वर्ग का नजारा भी वहीं पे है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हमने देखा, जिंदगी की पुस्तकें खुली गई। अब जब हमें लॉ मिलता है, कानून मिलता है, हमें पता है कि अगर हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे, तमन्ना हंस रही है मुझसे, एक्चुअली पिछले हफ्ते रेड लाइट क्रॉस हो गई मुझसे, और मैं दुआ का घर चल रहा था और मेरे सामने बड़ा सा ट्रक था, मुझे ट्रक के कारण लाइट दिखी नहीं और मैं वो रेड लाइट क्रॉस कर गई। तब से दुआ कर रही हूँ जीसस बचा लो। अब तो जीसस ही बचाएंगे, ऑल्टर पे भी बोल दिया जीसस अब बचा लेना। पर ये रूल ऑलरेडी हमारे पास है,
रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। इन पुस्तकों में क्या लिखा गया है, आज उसके जो कानून हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसमें क्या क्या खुलेगा। जब किताबें पन्नों पे कुछ लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा, आज हम वो सीखें। क्योंकि जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे, जब उस जज के सामने खड़े होंगे, हम ये नहीं कह सकेंगे, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि जीसस हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि आज हमसे बात कर रहे खुदा, हमें वो रूल्स जो है वो हमें सिखा रहा है। हमें वो किताबें, जो जिंदगी की किताबों में क्या लिखा होगा, किन किन चीजों से हमें परखा जाएगा, आज हम वो सारे मिलके सीखेंगे ताकि हम उन बातों पे चल सकें, ताकि जो अंकल जी को एक ख्वाब, एक विजन खुदा ने दिया था दुआ के घर का, उस हेवन में जाने का, वो पूरा हो सके। आमीन। उसमें हर किसी को मेहनत करनी होगी, हर किसी को उस पे चलना होगा, उस पे सीखना होगा, उस पे बड़ी सारी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। आर यू रेडी फॉर दैट? आज लिख लें, सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें नोट्स की ऑप्शन है, नोट्स बनाएं, तस्वीरें ले लें। क्योंकि ये बात मैं चाहती हूं कि ये जो कानून की बातें हैं ये हम सबके पास हो जाएं। हालेलुया। अब क्या लिखा होगा उस जिंदगी की किताबों में, किन किन चीजों के ऊपर हमें जज किया जाएगा। हमने पिछले संडे सीखा खुदा ने हमें क्या कमांडमेंट दी, सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ा यीशु ने हमें हुक्म दिया, खुदा से कैसा प्यार करो, पूरे दिल जान से, पूरे मन से। अब ये दिल जान के ये कहां पे है, ये हमारे हार्ट में। अब हम किस चीज के ऊपर परखे जाएंगे, मोटिव्स ऑफ आवर हार्ट, कि हमारे हार्ट में मोटिव क्या है। हम बहुत से काम करते हैं, बहुत सी चीजें हम करते हैं, पर उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। मेरे साथ निकालेंगे पहला करंथियन चैप्टर 4 उसका 5वां वर्ष। पहला करंथियन चैप्टर 4 उसका 5वां वर्ष। रमन जी अगर आपने निकाला तो पढ़ें इसको। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। वो क्या करेगा, जो चीजें ही विल ब्रिंग टू लाइट द थिंग्स नाउ हिडन, जो आज जो छुपी हुई, अंधेरे में छुपी हुई बातें हैं, वो जो पर्पसेस ऑफ हार्ट हैं, जो दिल के पर्पस हैं। हमने कोई अच्छा काम किया, अब मैंने बाहर जाके देखा नीचे कुछ पड़ा हुआ है, मैंने उसको उठाया और उसको फेंक दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि कैमरा लगा है और पास्टर केविन देख ले मुझे कि मैं बड़ा ख्याल रखती हूं, या मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फिक्र है मेरे इस खुदा के घर की, और इसलिए मैंने उसको फेंका। एक ही काम पर दो पर्पस हैं, क्यों किए जा रहे हैं। पर्पस, हर चीज के पीछे हमारा एक मोटिव होता है, और उस मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम परखे जाएंगे। जब जिंदगी की किताबें खुली जाएंगी, फिर वो एक एक पर्पस जो है हमारे हार्ट का, हमारे दिल के अंदर जो छुपा हुआ था, जो कहां पे छुपा था, सिर्फ हमारे ही दिल के अंदर था, कोई नहीं जानता था, पर वो उस वक्त वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, और उस एक एक बात के अकॉर्डिंगली हमें, हमारी पुस्तकों में जब खुलेंगी, एक एक के अकॉर्डिंगली हमें जज किया जाएगा। एक हमारी फिजिकल बॉडी, हम इस शरीर के साथ इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसको किस तरह से, इससे क्या क्या काम लेते हैं। 2 Corinthians chapter 5
वर्स 10 क्या कहता है? फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सबको उसकी जजमेंट सीट के सामने जाना ही जाना है। यहां पे किसी की टिकट आई या नहीं आई वो बात नहीं है, हर किसी को उस जजमेंट सीट के सामने जाना ही जाना है। हम सब आज इस बात को अपने दिल के अंदर रख लें कि जिस दिन जजमेंट डे होगा उस वक्त उस सामने हमें उस कटघरे में खड़े होना है, सो दैट ईच मे रिसीव what is due for what he has done in the body, whether good or evil। क्या बुरा या चंगा, क्या क्या किया इस शरीर में रह के उसके ऊपर हमें जज किया जाएगा। आज अपनी बॉडी किससे चलती है? सोल से। रूह तो अंदर ऐसे बैठी है, वो कह रही है, रूह तो खुदा की बातें चाहती है, पर हमारा जो फ्लैश है वो रूह की बातों से हमेशा उलट चलता है। रोमियो 7:14 में भी पॉल कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं होता, पर जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को अब अपने कंट्रोल में लाना है। ये सच में जिस तरह से एक पेट खरीदें, एक डॉग खरीदें, उसको सिखाना पड़ता है, उसको टेम करना पड़ता है, उसी तरह से अपनी सोल को बार बार सिखाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, ओ माय सोल डू नॉट डू दिस। उसको रोकना पड़ता है, हर उस गलत और सही चीज में उसको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रूह अंदर दबी रहती है। रूह की बातें, रूह कहते हैं हमें चर्च जाना है, फ्लैश कहेगा नहीं आज बहुत अच्छा मौसम है घूमने चलें। रूह कहेगा बाइबल पढ़ें, फ्लैश कहेगा नहीं मुझे नींद आ रही है। रूह कहेगा खुदा के साथ वक्त बिताएं, फ्लैश कहेगा नहीं हम टीवी देखते हैं। ये एक हमारी फ्लैश और हमारी रूह में, हमारी स्पिरिट में हर वक्त एक वॉर चली रहती है। पर जिस चीज को हम ज्यादा फीड करेंगे वो ओवर पावर हो जाएगी और वही काम हमारे सामने आएंगे। स्पोकन वर्ड्स, जो भी जजमेंट जब होगी, जब हम पैदा हुए खुदा ने हमें वर्ड्स दे दिए, इतने लफ्ज ये बोलने हैं जिंदगी में, और उन लफ्जों का जब जजमेंट डे आएगा, मैथ्यू 12:36 और 37 में लिखा, पढ़ेंगे इसको रमन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बार बार इस जगह पे गिर जाते हैं। मैथ्यू 12:36-37 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। एक एक बात जो हमारी जुबान से, निकम्मी बात जो निकलती है, एक एक बात का हमें क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम तैयार हैं? कितने तो हम हेल्पिंग वर्ड्स, प्रोवर्ब्स ही लगा देते हैं। हम देसी लैंग्वेज में वो गलत बातें बड़ी सारी इधर उधर से हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाती हैं। हम इतना कुछ बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना, हम इतना कुरेदते हैं जो हमें नहीं करना, इतने, क्योंकि जो मैं बोल रही हूं उसका हिसाब मुझे देना है। जब दो लोग हम बात कर रहे होते हैं, हम बेहिसाब बातें करते हैं, बेहिसाब बातें करते हैं, पर एक एक बात वो किसी ने सुनी या ना सुनी। एक बहुत प्यारा मैंने पढ़ा था कि दो लोग जो बात कर रहे हैं, तीसरे ने नहीं सुना, पर खुदा ने एक के कॉन्वर्सेशन को सुना। जिस किसी के लिए भी बात हो रही है, अपनी सोल को झिड़के डांटे। वो कहता, पॉल कहता, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि वो खुदा के रास्ते पे चले।
जो भी करें अपने ज़बान को इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये कंट्रोल हो गई तो जब जिंदगी की किताबें खुलेंगी उसमें बहुत कुछ हमारी फेवर में आ जाएगा। बहुत सारे नुकसान जो है वो इस वजह से है क्योंकि ये ज़बान जो है ये बड़े से ऐसे गलत वर्ड्स बोल जाती है। मैं वही प्रीच करती हूँ, मैं वही बात सिखाने की कोशिश करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर सकूं, क्योंकि अगर मैं खुद कर नहीं सकी मैं कामयाब नहीं हो सकती आपको सिखाने में। आप सब यहाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन भी मौजूद हैं। आप कोई भी अगर मुझे एक भी बात करते हैं, कोई भी कॉल मुझसे करते हैं, क्या कभी किसी ने कोई एक्स्ट्रा बात किसी और दूसरे तीसरे की कभी सुनी आपने? मेरे से जब बात हुई, मुझे मेरा फोकस सिर्फ आपके लिए दुआ करना, और जितनी आप बताएंगे उतना मैं सुनूंगी। अगर मैं कोई बात कर रही हूं तो वो भी अपनी जिंदगी की कोई टेस्ट में नहीं, कोई वो बात जो आपको एडिफाई करे, जो आपको सिखाए। क्योंकि मैंने सीखा कि इतनी जिंदगी बीती थी जब यीशु थे ही नहीं, इतने गलत वर्ड्स निकले, तो जब तोला जाएगा तो अब खुदा ने वक्त दिया है जिंदगी का, और खुदा अब वो वैल्यू, अब जब मैं उस तरकड़ी में तोला जाएगा, अब के वर्ड्स जो हैं वो अच्छे वहां पे नजर आए। आमीन। आज आप खुदा के सामने इस टाइम होली स्पिरिट की मदद मांगे, क्योंकि हम अपनी मदद से अपने आप से नहीं कर सकते। पाक रूह इज हियर राइट नाउ, होली स्पिरिट का प्रेजेंस है यहाँ पे। होली स्पिरिट से कहें, होली स्पिरिट मेरी जबान का कंट्रोल ले लो, ताकि जो भी बात निकले वो आपको ग्लोरीफाई करने के लिए निकले। ना मैं किसी का दिल दुखाऊं, ना मैं किसी को हर्ट करूं, ना मैं गॉसिप करूं, ना कोई ऐसी बात करूं जो खुदा आपको नापसंद है। आमीन। क्योंकि बहुत सी बातें कोई और नहीं सुनता, बट Jesus is the silent listener of every conversation. Hallelujah. 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 हमारे काम, हमारे बहुत सारे काम जो हम बड़े काम करते हैं, 1 Corinthians chapter 3:13 में लिखा, 1 Corinthians chapter 3:13, रमन जी अगर आपने निकाला हम इसको पढ़ते हैं। हमारे काम, हम बहुत सारे कामों की लिस्ट है। हमारे जॉब में तो एक जो हम काम करते हैं वहां पे भी, हमने अभी जब वीडियो में देखा, काम पे भी अगर रिश्वत ली जा रही है तो वो भी गलत हो रहा है। हर काम जो हम करते हैं, पढ़ेंगे हम रमन जी, तो हर काम का एक काम का प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताया जाएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ये जो हम काम करते हैं, हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम चर्च के लिए करते हैं, हम दुनिया के लिए करते हैं, हम पड़ोसी के लिए करते हैं, किसी के लिए भी कुछ करते हैं। एक एक काम जो है वो आग में परखा जाएगा, आग में, फायर में, वो फायर में परखा जाएगा। और जो काम कागज और भूसे की तरह होंगे वो वहीं पे जल जाएंगे। तो हमारे काम कैसे? सोने जैसे खालिस होने चाहिए। हम जो भी कुछ करें, जो भी कुछ करें, वो किस लिए करें? खुदा के लिए करें। कहीं पे भी हमारी अपनी मैं ना हो, क्योंकि जहां पे मैंने अपने लिए किया कि मेरी पिक्चर, मेरा स्टेटस, मैं, जहां पे भी ये मैं वर्ड आ गया वो आग में जल जाएगा। ये सब जो कुछ किया वो यहां पे ही रह जाएगा। एक मैं गवाही सुन रही थी, वो एक पास्टर की, कि वो किस तरह से हेल में वो जल रहा था। तो उसने कहा जीसस को कि मैंने इतना आपके काम किए, मैंने अस्पताल बनाए आपके नाम से, मैंने चर्च खोले, मैंने स्कूल खोले, मैंने सब कुछ किया, तो मैं क्यों हूं नरक में? तो उसको जवाब मिला कि तूने जो भी कुछ काम किया, तूने
अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। मेरा नाम इस्तेमाल किया, पर तुझे इस दुनिया में सारी नेम फेम सब मिली। तो टीवी में आया, तूने सब रिवॉर्ड जो था इस दुनिया में ही ले लिया और तूने मेरे लिए कुछ ना किया। आमेन। आज अपने आप को परखना है, एक दूसरे को नहीं कि तूने कैसे किया। अपने आप को परखना है कि जो मेरा काम है, जो मैं कुछ भी कर रहा हूं, वो आग में परखा जाएगा। और आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं, रिवॉर्ड इस दुनिया में चाहिए या रिवॉर्ड ऊपर चाहिए। कितनी बार ऐसा मैंने सीखा, कुछ अच्छा काम करना और फिर दिल करना कि जरा जाके बताऊं मैंने क्या किया, कि अच्छा लगेगा, इनको पता चलेगा मैंने ऐसे किया। मैं कह देती थी, और जैसे ही कह देना, होली स्पिरिट ने कहना साथ में, ले लिया रिवॉर्ड, यहीं पे चाहिए था, ऊपर के लिए नहीं छोड़ा। सच में मुझे वो ऑडिबल आवाज आती थी जब होली स्पिरिट कहता था, ले लिया रिवॉर्ड यहीं पे, और यहां का रिवॉर्ड जो है, एक इंसान आपकी तारीफ कर देगा, 2 इंसान कर देंगे, 100 कर देंगे, 1000 भी कर देंगे। पर आपको पता है, दुनिया की तारीफ जो है पल भर की है। जो आज हालेलुया द किंग ऑफ किंग होसाना के नारे मारते हैं, वही यीशु को कहते हैं क्रूस पे चढ़ा दो इसको। इसलिए दुनिया की इन तारीफों की मत तरफ देखें कि दुनिया मुझे कहे कि तूने अच्छा किया, हम देखें यीशु कहे तूने अच्छा किया। आमेन। आज से हम दुआ का घर जो भी कुछ करेंगे, हम किस लिए करेंगे? यीशु के लिए। हम अपना रिवॉर्ड कहां पे लेंगे? यीशु से लेंगे। कलाम में लिखा, जो तुम अकेले में करते हो, मैं तुम्हें सबके सामने उसका रिवॉर्ड दूंगा। आमेन। हम अपना रिवॉर्ड हमारे यीशु से लेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवर मेजर्स, जिस चीज से हम तोलते हैं, ये सब चीजें जब जिंदगी की किताबें खुलेंगी, हमें एक एक चीज पे जज किया जाएगा। मैथ्यू 7:2 में लिखा, फॉर विद द जजमेंट you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you। जिस पैमाने से दूसरे को तोलते हो, उसी पैमाने से तुम तोले जाओगे। दूसरे के लिए जजमेंट तो हम आंखों से ही पास कर देते हैं, हमारे देखने में ही हम जजमेंट पास कर देते हैं। खुदा कहता है, जिस पैमाने से तुम तोलते हो, उसी से तुम्हें भी तोला जाएगा। अब आप देखें, हम इंसान हैं, हमारे कई जगहों पे हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम दूसरे से वैसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम खुद वहां पे उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। हम दूसरे से वफादारी एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम खुद ही वफादार नहीं होते। हम दूसरे से हम सोच रखते हैं कि वो मदद करे, पर हम मदद के लिए तैयार नहीं होते। हम जिस पैमाने से हम ये सोचते हैं कि मैंने शायद आपसे पहले भी एक बार शेयर किया था, कुछ साल पुरानी बात है कि जब मैं किसी चर्च में बैठी थी और कलाम चल रहा था, मैं पीछे बैठी हूं और पास्टर ने कोई बात बोली, और वो बात मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मैं उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानती थी। और मैंने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं, ये तो करते नहीं है। तो मैं जीसस से कह रही हूं, जीसस अब मैं कहां जाऊं? कौन सा आपका सच्चा सही खादिम जिससे मैं कलाम को सुनूं? होली स्पिरिट मुझे कहते, देख पास्टर की तरफ, उसने क्या उठाया हाथ में? मैंने कहा बाइबल। होली स्पिरिट कहते, देख सारी चर्च की तरफ, हर इंसान की तरफ। क्या ये सब क्या है? ये सब क्या ये सब गुनहगार हैं?
मैंने कहा यस होली स्पिरिट, सब गुनहगार हैं। होली स्पिरिट कहता जो पास्टर खड़ा है क्या वो गुनहगार है? मैंने कहा बिल्कुल वो भी है गुनहगार। होली स्पिरिट कहते कि अगर वो गुनहगार होके मेरी पवित्र किताब में से तुम लोगों को मेरा कलाम दे रहा है, तो तेरा काम सिर्फ उससे कलाम लेने का है। तू यहां पे सीट पे बैठी उसको जज मत कर, क्योंकि जज मैं हूं। जजमेंट का काम मेरा है। तू अपनी जजमेंट छोड़ दे। जो भी वो करता है वो मुझे आंसरेबल है, तुझे नहीं है। मैंने ये ऐसी बिल्कुल ऐसे मुझे वो स्पैंकिंग हुई उस वक्त होली स्पिरिट से, और वो मैंने कानों को हाथ लगाए। और उसके बाद से मुझे किसी भी खादिम की मुझे कलाम चाहिए। आई विल रिसीव द कलाम, और मैं कोई जजमेंट नहीं पास करती। अब राइचियस जजमेंट इज डिफरेंट, कि राइचियस जजमेंट कि आपको डिसर्न करना कि जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं, वो कलाम के अकॉर्डिंगली है या नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर उसके कामों से लेट हिम बी आंसरेबल। जजमेंट डे वाले दिन वो भी हम सीखेंगे कि किस किस तरह से उन किताबों में लिखा होगा। आमीन। हमारी टीचिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। हम में से बहुत से लोग जो हैं, हम चाहते हैं हम टीचिंग करें, हम प्रीचिंग करें, हम खुदा के कलाम को बांटना एक दूसरे को कलाम देना डिफरेंट है, पर एक उस लेवल पे जा चल के टीचर बनना एक डिफरेंट लेवल है। और खुदा ने जो टीचर, प्रीचर, पास्टर, रेवरेंड, अपोस्टल, ये सब जो टाइटल्स हैं, इन सब टाइटल्स के लिए एक मेजरमेंट रख दिया। जेम्स चैप्टर 3 पर वर्स 1 कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, और भी कि सख्त तराजू में तोले जाएंगे, सख्त तराजू में तोले जाएंगे। जब ये पास्टर वर्ड, जब आप मुझे पास्टर कहते हैं, दिस वर्ड कम्स विद द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इतना भारा वर्ड है कि जब ये भारा वर्ड मेरे कंधे पे आता है तो मेरे कंधे झुक जाते हैं। मैं हैरान होती हूं उन लोगों पे जो बड़े बड़े से टाइटल्स लगाते हैं और ऐसे उनकी आकड़, उनके अंदर उनके अंदर एटीट्यूड जो है वो डिफर करने लग जाता है। जितना हैवी टाइटल है उतने शोल्डर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर जाते हैं, क्योंकि जब पुस्तकें खुलेंगी उसमें ये नहीं है ये पास्टर दी लाइन है, उसमें ये नहीं है आगे ये पास्टर बैठेंगे खाली। नो, एवरीबडी विल बी टुगेदर। एक ही वहां पे किताबें खुलेंगी और लिखा जो पास्टर होंगे, जो टीचर, उपदेशक होंगे, उनको और भी ज्यादा सख्त तराजू में तोला जाएगा। मैं जीसस से यही कहती हूं, मुझे से बड़ी मैं थर थर कांपती हूं इस वर्ष से, एंड गॉड नोज दिस। आई लिटरली शेक ऑन दिस वर्ड। और मैं बार बार खुदा से यही बात कहती हूं, बाप जी ये मैंने नहीं चाहा, मुझे तो पास्टर का वर्ड ही नहीं पता था, मुझे तो ये ऐसा कुछ पता ही नहीं था ये भी एग्जिस्ट करता है। ये आप मुझे लेके आए इस जर्नी में। मैं सुबह शाम खुदा से उसकी विजडम मांगती हूं, जिस तरह सोलोमन हर वक्त खुद उसने विजडम मांगी, इसलिए मांगती हूं ताकि आपके लोगों को बाप जी आपके अकॉर्डिंगली चला सकूं, आपके अकॉर्डिंगली वो कलाम दे सकूं। ये मेरे ऐसे छपा, प्रिंटेड एंड ग्रेव्ड है, क्योंकि सख्त
तराजू में तोले जाएंगे। और इस वक्त अगर कोई खुदा के खादिम है जो सुन रहे हैं, तो जिंदगी की किताब जब खुलेगी हम सब एक ही जगह खड़े होंगे। कोई वीआईपी सेक्शन नहीं है, वहां पे उसी तराजू में तोले जाएंगे। और अगर वो आग में तोले जाएंगे, नहीं अगर पाया गया तो वो नरक की आग में भी फेंके जा सकते हैं। वेरी स्केरी। अगर आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो खुदा के आगे घुटने टेकें, खुदा के आगे घुटने टेकें। खुदा ही है जो यहां पे लेके आने वाला है। आमेन, हालेलुया। हम हर चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। अब हमें पता है यहां पे कैमरा लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बड़े सलीके से रहते हैं। हमें पता है कि हमें वॉच किया जा रहा है। अगर वॉशरूम के अंदर भी कैमरा लग जाए, हम तो वहां पे भी बड़े डिसेंट बिहेव करेंगे, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कोई हमें वॉच कर रहा है, तो हम तो नहाएंगे भी कपड़े पहन के। हमारी जिंदगी में कितना फर्क आ जाएगा। पर हम भूल जाते हैं ये दुनिया के कैमरे तो चाहे एक या दो लोग देख सके, एक उसका एरियल व्यू है जो हर वक्त ऊपर से हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, जो हर वक्त एक फरिश्ता तैनात है, वो बुक खोले बैठा है, लिखता जा रहा है, ये बोला, ये किया, ये एक एक चीज के लिए हम अकाउंटेबल हैं। लूक 12:48 कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। जैसे हम कहते हैं जिसको जीसस के बारे में पता ही नहीं, उसका न्याय कैसे होगा। लिखा, जो नहीं जानता वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया, वेरी स्केरी। अब आपको मिली बाइबल पढ़ रहे हैं हमें बहुत मिला है। हर संडे को कैलकुलेट करें। हमने पीछे कैलकुलेशंस करी थी, हर रोज रात को 10 बजे हम कलाम सुनते हैं। 52 संडेज हो गए, हर रोज के 365 कलाम हो गए, दोपहर को भी हो गया, शाम को भी हो गया। जिसको ज्यादा दिया जाएगा उसी में अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आर यू रेडी? जिंदगी की सांस का एक पल का भरोसा नहीं। कल रात को मेरी फेसबुक में आई वाज जस्ट ब्राउजिंग, वहां पे किसी ने, पाकिस्तान में एक शख्स है और उनको डायबिटीज था, गरीब थे, तो इंसुलिन नहीं ले पाए, जिसके कारण उनकी जो लेग की उन्होंने वीडियो भेजी, मेरा दिल दहल गया वो देख के। वो इतनी तकलीफ में थे। जब मैंने वो देखी तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैंने राइट अवे तमन्ना को फोन किया। मैंने कहा, तमन्ना, हम इनके लिए कुछ दवा के लिए हम भेजेंगे। रात की बात है, मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दो और हम दवा के लिए कुछ पैसे भेजेंगे। सुबह उठी और अपना मैसेज खोला तो पता चला जिनकी दवा के लिए पैसे भेजने थे उनकी डेथ हो गई। उनके फ्यूनरल के लिए भेजे पैसे। इलाज के लिए रात को डिसाइड किया कि इलाज के लिए पैसे भेजने हैं। आंख ही खुली है, मैं सोई हूं और सुबह उठी हूं और उसी इंसान के फ्यूनरल के लिए पैसे भेजे गए। इतनी पल भर की जिंदगी, पलक झपकते ही खत्म हो जाने वाली जिंदगी। इस जिंदगी में इस दुनिया को, दुनिया की चीजों को, दुनिया से उन चीजों को मत अपने ऊपर हावी होने दें।
ये जजमेंट डे जो है इसके लिए तैयार हो, हर पल इसको याद करें। नहीं पता कौन सा पल हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो जाए, नहीं पता जिसके इलाज के लिए हम सोच रहे हैं उसके फ्यूनरल के लिए हम एंड अप हो जाएंगे चंद घंटों में। दैट इज हाउ एक छोटी सी जिंदगी है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट हमारी जिंदगी बदल देती है। एक पल में दुनिया बड़ी अच्छी चलती जा रही है, एक ही पल में उलट जाती है। सिस्टर रितिका, उनके हस्बैंड वो अपने जहां पे वो अपना काम कर रहे थे और वहां पे सांप के ऊपर उनका पैर आ गया और सांप ने 2 बार उनको डस लिया। अभी वो आईसीयू में है। कहां थे कल? वो कल दोपहर तक काम पे थे, भले चंगे थे, अभी कहां? आईसीयू में। क्या कोई ये सोच के जाता है मेरे साथ ऐसा होगा? नहीं, पर हमें नहीं पता कि अगला पल हमारे लिए क्या रखे बैठा है। हमें क्या करना है? अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। हालेलुया। हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा कंडक्ट कैसा है? हालेलुया। क्योंकि खुदा जरमाया 17:10 में कहता है मैं वो खुदा हूं जो इंसान के दिल के अंदर देख सकता हूं। I can test a person's mind and decide what each one should have. I can give each person the right payment for what they do. हर किसी के किए के अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक वो खुदा उनको देता है। आमेन। कितना जरूरी है हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना। हालेलुया। हमारे कर्म, हमारे काम, हमारी डीड्स, रेवलेशन चैप्टर 2:23 कहता है आई विल ऑल्सो किल हर फॉलोवर्स। जेजबेल के लिए खुदा ने बात करी। ये जेजबेल की स्पिरिट है जो एडल्ट्री और जो सेक्सुअल इमोरलिटी लेके आती है। अगर कोई भी इंसान एडल्ट्री में या सेक्सुअल इमोरलिटी में है, खुदा ने कहा मैं उसके फॉलोअर्स को भी खत्म कर दूंगा। Then all the churches will see that I am the one who knows what people feel and think. खुदा कहता है मैं जानता हूं कि लोगों की क्या सोच है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो महसूस करते हैं। And I will repay each of you for what you have done. बार बार हमारे किए के मुताबिक, हमारी सोचों के मुताबिक, हमारे बोलने के मुताबिक वो जिंदगी की किताबें जब खुलेंगी वहां पे एक एक चीज सामने आ जाएगी। हमारे बिलीफ जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है, हमारा बिलीफ। हम किस पे ईमान लाते हैं? क्यों लाते हैं? क्योंकि खुदा ने तो इंसान बना के भेजा और इंसान ने मिलियन गॉड बना दिए। हमारा बिलीफ किस पे है? जॉन 6:28-29 कहता है, जॉन 6:28-29, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। खुदा ने नहीं कहा कि इधर दान करो, ये अच्छा काम करो, ये अच्छा कर्म करो। क्या कहा? खुदा के पास आना है, क्या करना है, खुदा क्या चाहता है? कहा कि मेरे भेजने वाले को, किसको? यीशु पे ईमान लाएं। अब जितने मर्जी दान पुण्य काम अच्छे ये वो सब कर लें, पर अगर यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। कलाम में लिखा, द वर्क गॉड वॉन्ट्स यू टू डू इज
बिलीव इन द वन हु सेंड, आमेन। और हम कितने ब्लेस्ड हैं, कहें आई एम ब्लेस्ड, आई बिलीव इन जीसस, जीसस इज माय गॉड, जीसस इज माय सेवियर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा बिलीफ है जिसके ऊपर हम, हमारी जब जिंदगी की किताबें खुलेंगी, हम इस पे, हालेलुया, और हम तो शान से कह सकते हैं हम तो यीशु के दीवाने। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं, आज भी हैं, जो गले में अगर क्रॉस पहना है, इसको कहीं जाते हैं तो छुपा देते हैं, इसको छुपा देते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कई बार ये कह देने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मार्क 8:38, अगर कोई सुन रहा है जो अपने आप को यीशु, लोग कुछ भी कहेंगे। मुझे अभी पीछे, अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, जब मुझे कहा गया कि तूने क्या, तुझे पता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये तो सबसे नीचे तबके के लोग हैं। वर्ड यूज, बहुत ही गलत वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो ये बन गई, यस, मैं ये बन गई। मैंने अपना लास्ट नेम तक, अब क्रिश्चियन अपना लीगल पेपर मैंने सबमिट कर दिया, मैंने तो अपना लास्ट नेम भी क्रिश्चियन रख दिया, क्योंकि आई फॉलो क्राइस्ट, आई लव क्राइस्ट, आई बिलोंग टू क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा, वर्स 38, मार्क 8:38 पढ़ें और इसको बड़े ध्यान से सुने। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। हालेलुया, बहुत बहुत पावरफुल वर्स है। अगर आज आप यीशु के नाम को, आज उसके नाम का इनकार करते हैं, आज उसके नाम से आपको शर्मिंदगी होती है, कल यीशु जब अपने फरिश्तों के साथ आएगा अपने बाप की ग्लोरी में, वो भी कहेगा मैं इनको नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए आज मैं तो बड़ी शान से कहती हूं, मैं तो पूरी दुनिया को शाउट टू द लॉर्ड, मेरी हर तस्वीर में मेरे साथ खड़े होते हैं मेरा यीशु, आई बिलोंग टू जीसस। आमेन, आमेन। आप कहें मेरे साथ, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस। और ये जब हम यहां पे कह रहे हैं, जब वो जीसस के सामने खड़े होंगे, यीशु कहेंगे यस, यू 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 बिलोंग टू मी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिजेक्टिंग हिम बहुत बार है जब हम यीशु को अपने कामों से भी रिजेक्ट कर देते हैं, जब हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जब, हालेलुया, जब हम यीशु के होते हुए जब हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, हालेलुया, ऐसे काम कर जाते हैं जो यीशु को नापसंद है, वो भी यीशु को रिजेक्ट करने वाली बात है। जॉन 12:48 कहता है, देखें, और वो शख्स जो यीशु के नाम से, जो यीशु का नाम लेने से शर्माता है, डरता है, नहीं बोलता, जिसको यीशु का नाम लेने में शर्म आती है, आज उसके लिए ये वर्स है, जॉन 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया, दोषी ठहराएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीसस कहते हैं, बट देयर इज अ जज फॉर ऑल दोस हु रिफ्यूज टू बिलीव इन मी। जो मुझ पे विश्वास लाने से मना करते हैं और वो नहीं करते जो मैं कहता हूं। बिलीव तो हमने कर लिया, हम तो हैं जीसस के, पर हम कर नहीं रहे जो लिखा है।
तो उसके ऊपर भी जजमेंट है। जब पुस्तकें खुलेंगी ये सब चीजें उसमें सामने आ जाएंगी। हालेलुया। जजमेंट हमारे रिलेशनशिप पे, हमारा जो रिलेशनशिप है जीसस के साथ, उसके ऊपर भी हम जज किए जाएंगे कि हमारा रिश्ता कैसा है यीशु के साथ। जॉन 3:18 और 19 कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो दोबारा से पढ़े इस बात को। दिस इज फॉर एवरीवन, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं जो उस पर, किस पर? यीशु पर। जो यीशु पर विश्वास करता है उस इज नॉट जज्ड गिल्टी, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आप कहें, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु पे विश्वास करती हूं और मेरा ईमान है कि मेरे ऊपर अब वो दंड की आज्ञा, वो पनिशमेंट नहीं है। आमेन। जीसस आपके कदमों में बैठे हुए हम ये एक कन्फेशन करते हैं। हालेलुया। बट परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह तो दोषी ठहर चुका। जो विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी जज्ड गिल्टी। ऑलरेडी जो यीशु पे विश्वास नहीं करता इज ऑलरेडी जज्ड गिल्टी। दुनिया के जितने मर्जी अच्छे काम कर लें, जितने मर्जी दान कर लें, जितने मर्जी अस्पताल बना लें, बिल्डिंगें बना लें, जो मर्जी बना लें, पर नहीं करते, जो नहीं करता वो ऑलरेडी जज्ड गिल्टी, ऑलरेडी दोषी, ऑलरेडी साबित हो जाता है। हालेलुया। 19 वर्स को पढ़ें, वेरी ब्यूटीफुल। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, हाँ, हालेलुया। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। रोशनी, लाइट, रोशनी एक एक का दरवाजा खटखटाती है। रोशनी एक एक के घर का दरवाजा खटखटा रही है कि खोलो, मैं अंदर आऊं, पर हम उस रोशनी के मुंह पे दरवाजा मार के अंधेरे के पास चले जाते हैं। बार बार हम यीशु को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वी आर ऑलरेडी, जो भी यीशु को इस तरह से रिजेक्ट करता है वो ऑलरेडी गिल्टी है। हालेलुया। जब किसी को गॉस्पेल दें, जब किसी को यीशु के बारे में बताएं, उसको बताएं ऑलरेडी गिल्टी हैं अगर यीशु पे ईमान नहीं लाते। और हम कितने मुबारक हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारा ईमान हमारा यीशु। आमेन। हालेलुया। जजमेंट। आई नो आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा है, पर आज एक तौर परवीन ने हमारे खाने का इंतजाम भी किया हुआ है, इसलिए वी कैन टेक आवर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आवर थॉट्स, हमारी सोचों पे भी जजमेंट। सोचे तो मेरी सोच है, मेरी सोच में चीजें आई, इस पे क्यों जजमेंट? पर यीशु कहते, मत्ती 5:8 में जीसस कहते, क्या कहते? धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और यहां पे जीसस ने क्या कहा? धन्य है वो जो जिनके मन शुद्ध हैं। मन शुद्ध है, सोचे शुद्ध हैं, क्योंकि खुदा ने कहा एडल्ट्री वो नहीं जब जाके आप किसी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ जाके गलत काम करके आते हैं। जीसस कहते अगर किसी औरत मर्द के बारे में गलत सोच भी लिया तो आपने एडल्ट्री कर ली, आप गुनहगार हो गए। बहुत इजी है इस लस्टफुल चीजों में गिर जाना। ये जब पोर्नोग्राफी, ये गलत चीजें, ये आंखें देख लेती हैं, पर सोचें कि खुदा ने क्या कहा कि अगर सोचा भी,
अगर सोचा भी तो आप गुनहगार होगे, और उसमें आपने वही गुनाह कर दिया जो आपने एक्चुअल किया था, वही पनिशमेंट, वो सिर्फ देखने से, सोचने से मिल गई। अपनी सोचों के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। ये सोचें उस चिड़िया की तरह है जो उड़ती आती हैं। जब उड़ती आती हैं ये सोचें, कोई गलत सोच आएगी, हम इंसान हैं, हमारे अंदर आ जाती है सोच, वो उस चिड़िया की तरह जो उड़ती उड़ती आती है, बैठ जाती है। पर जैसे ही वो सोच आए तो उसको कहें शू, उड़ उड़, यहां से उड़ा दे उस सोच की चिड़िया को, क्योंकि अगर नहीं उड़ाया तो वो बैठ जाएगी। फिर वो तीले ढूंढेगी और घोंसला बनाना शुरू कर देगी। फिर वो घोंसला बना के उन सोचों में अंडे देगी और वो पक्की हो जाएगी यहां पे। उस सोचों की चिड़िया को मत बैठने दें। जेलसी की, डिवीजन की, एडल्ट्री की, लस्ट की, बड़ी गंदी गंदी दुनिया की इतनी सोचें हैं। वो सोच आए, वो आएगी, बिकॉज हम इस फ्लैश में, इस दुनिया में हैं। पर उस सोच को आपको रिब्यूक भी खुद करना है। यू हैव टू स्पीक टू दैट सोच। आपको उस थॉट को सोच के उसको बोलना है, आउट ऑफ माई हेड, शू अवे, निकालना है उसको अपने जहन से। यीशु के नाम से निकल मेरे अंदर से, ये जेलसी की, ये गलत चीज की निकल मेरे अंदर से। वो निकल जाएगी, यीशु के नाम से वो निकल जाएगी। पर अगर आपने उसको जगह दी सोचों में, फिर वो बहुत गहरे हो जाएगी। फिर वो आपकी गलत हैबिट्स बन जाएंगी जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सोचों पे भी जब जिंदगी की किताबें खुलेंगी, क्या क्या सोचा उसके ऊपर भी ये सब जजमेंट होगी। आज अपनी सोचों का कंट्रोल भी यीशु को दे देते हैं। आमेन, आमेन। बहुत सारी चीजों पे जजमेंट, अभी तो बहुत और चीजें बाकी हैं, पर मुझे लगता है अगर हम इन्हीं चीजों पे अपना ध्यान, अपना कंट्रोल, अपना फोकस रखें, इन चीजों से निकलें, तो हालेलुया, रिजॉइस, हम रिजॉइस कर सकते हैं, हम खुशी मना सकते हैं। क्योंकि हमें किस लिए क्रिएट किया गया? खुदा के साथ रहने के लिए। जो हमने वीडियो देखी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु के साथ रहने वाले हैं, तो हम उनमें से एक हैं। आमेन। हम सब दुआ का घर हम यीशु के साथ रहेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 पढ़ते हैं। इफिसियां चैप्टर 2 वर्स 10, उसमें लिखा, God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us new people so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। अब हम क्राइस्ट जीसस में, खुदा ने हमें नए लोग बना दिया। अब हम सब नए हैं। वी आर न्यू इन जीसस। हमारी पुरानी बातें जाती रही, हम नए हो गए हैं। वी आर न्यू क्रिएशन। और इसीलिए खुदा ने हमें कहा कि हम अपना जो खजाना है, जो हमारी ट्रेजर्स हैं, हम इस ज़मीन की बातों की तरफ ना ध्यान दें। इस ज़मीन की बातों में, इस ज़मीन के जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं और ये सब, इसको भरने की कोशिश ना करें। वो रात को वो मैं जो टेक्स्ट उनको बीमारी की हालत में उनको दवा के लिए भेजना था, सुबह तक फ्यूनरल हो गया। पता है लाइफ का, इस दुनिया में मत इकट्ठा करें, क्योंकि अगर दुनिया का जो धन दौलत है उसको तो कीड़े खा सकते हैं और उस चोर भी उसको चोरी कर सकता है। पर 20 वर्ष को पढ़ते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पे? स्वर्ग में। कहां पे? स्वर्ग में। हालेलुया। जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। आमेन। ना चोर है, ना वहाँ पे कोई कुछ कीड़ा खाएगा। हमारी जो हम काम कर रहे हैं, यीशु क्यों प्यार कर रहे हैं, वो हमारे लिए ऊपर इकट्ठा हो रहा है। आमेन। अपना रिवॉर्ड हमारी चॉइस है, इस दुनिया में ही ले लें या यीशु से लें। मैं कल एक छोटी सी वीडियो देख रही थी, वेरी पावरफुल। वो खुदा के बंदे ने ऐसी शेकनिंग करी और वो बहुत खूबसूरत बात उसने कही कि अगर हेल में चले गए, हेल का कोई एग्जिट डोर नहीं है। हेल का कोई एग्जिट डोर नहीं है, वहां पे सिर्फ अंदर जाने का रास्ता है, बाहर का कोई एग्जिट डोर नहीं है। हेवन में भी, वहां पे भी बाहर हेल में जाके किसी की मदद कर दे, वो भी नहीं है। एग्जिट डोर कहां पे है? अभी है, इस जमीन पे है कि हम कहां पे एग्जिट करेंगे। यहां से इस जमीन पे है, ये एग्जिट डोर जो है अभी है कि हम यहां से यीशु के पास इन दरवाजों से जाएंगे या हम उस हेल की आग में जाएंगे। एग्जिट डोर सिर्फ तब तक है जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तभी तक ये दरवाजा खुला है। जैसे सांस बंद हुई, दरवाजे बंद, फिर तो किताबें खुलेंगी और जैसा किया गया उसके मुताबिक या वो आग है या वो खुदा का रास्ता है। हालेलुया। आज जब सांस है, आज जब सांस है, हम उस एग्जिट डोर को चूज कर सकते हैं, हम उस दरवाजे को चुन सकते हैं, किस दरवाजे को हमने जाना है। और ये सब चीजें हमें जज किया जाएगा, उन जजमेंट उसी के मुताबिक उस जगह भी जा सकते हैं जहां पे कोई आग की ऐसी जलन है, कोई दरवाजा नहीं है बाहर निकलने के लिए। पर वो हमारे लिए, मेरा ईमान है, हम इतना खुदा को प्यार करते हैं। डू यू लव जीसस? डू यू लव जीसस? लव जीसस? यस। और लव खाली बोलने का नहीं है, इट इज अबाउट एक्शन। और अगर आप यीशु से मोहब्बत रखते हैं, यीशु की बात पे चलते हैं, आई जस्ट लव दिस, आई जस्ट लव दिस, इस तरह से यीशु के कदमों में होना। हालेलुया। जब यीशु जिंदगी का ताज, यीशु जिंदगी का ताज एक एक के ऊपर, हालेलुया, रखेंगे, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, एक एक के ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर जिंदगी का ताज खुदा रखेंगे। और जेम्स 1:12 कहता है, ब्लेस्ड इज द मैन, पढ़े रमन जी इसको, ब्लेस्ड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन, क्योंकि ये सारी टेम्पटेशंस हैं हमारे चारों तरफ। Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, वो किताब खुली और जब उसमें आपका अप्रूवल आ गया, हालेलुया, he will receive the crown of life which the Lord has promised for those who love him. हालेलुया। आज क्लेम करें जीसस, आज हम इस जिंदगी के ताज को, जब आप हमें ये ताज पहनाएंगे, हम इस ताज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हमारी हर कमी घटी को खुदा बाप जी दूर करें, हर उस चीज को जो मेरे और आपके बीच में आती है उसको दूर करें। आई एम रेडी, मुझे रेडी करें टू रिसीव दिस। हालेलुया। रमन जी इसको एक बार पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। क्या पाएगा वो? मुक्त, जीवन का मुक्त, जीवन, जिंदगी का ताज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारी कमजोरियों को हम जानते हैं, हम जानते हैं, और आज हम इन कमजोरियों को यीशु के सामने रखते हैं ताकि जब जजमेंट का डे होगा हम
ये ज़िंदगी का ताज पाएंगे। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं खुदा बाप जी से यही मांगती हूँ, ये कलाम की बातें दिल के अंदर छप जाएं, एनग्रेव हो जाएं, ताकि ज़िंदगी के हर पल में आपको ये तस्वीर याद रहे। आपको वो जो हमने अभी वॉच किया वीडियो, वो वॉच किया हुआ वो हमारी आंखों के सामने रहे। हालेलुया। हमारे हर काम में, इवन हमारी सोचों में भी जब कोई सोच आए तो हम इस ताज को ना भूलें और हमारा हर पल, हर चीज़ सिर्फ यीशु के लिए हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और हम दुआ का घर यीशु के साथ इटर्निटी बिताने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। आमीन।